प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करेंगे उसकी ध्वनि हमें बहुत सारे जो हमें रिएक्शंस भी मिलती हैं, प्रतिक्रियाएं भी मिलती हैं, उसके ज़रिए वो एक सोच, दृष्टि, विचार, सुझाव अनेक सम्मिश्रित स्वरूप में वो चीज़ हमें मिलती रही है। और उसका मिला जुला स्वरूप ये है कि हम चाहे ईश्वरीय भक्ति की तरफ बढ़ें या नैतिक मार्ग की तरफ बढ़ें तो हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। और बहुत अंदर से भाव आता है या नहीं आता है ये तो कोई विज्ञ, हमारा गुरु या हमें समझने वाला कोई व्यक्ति बता पाएगा जिसका आध्यात्मिक प्रवाह बहुत गहरा हो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम वो करना ही नहीं चाहते। कई बार जब अपने गुरु से या किसी विज्ञ व्यक्ति से अध्यात्म के मार्ग के किसी पथिक से पूछते हैं तो वो कहता है कि तुम्हारा आज्ञा चक्र कमजोर है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि साहब आज्ञा चक्र क्या है और आज्ञा चक्र को मजबूत करने के लिए क्या करें। इस पर हम कुछ समय पहले भी चर्चा कर चुके कि कई लोग संकल्पवान होते हैं लेकिन संकल्प तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ ये क्या मनुष्य स्वयं से ही एक स्वांग कर रहा है कि मैं सच बोलूँगा या मैं ईश्वर की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं अच्छा होना चाहता हूँ, मैं बेहतर होना चाहता हूँ, लेकिन 9 दिन चले 2.5 कोस वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तो खुद से ही खुद का ये झूठ का जो आडंबर चल रहा है पूरी जिंदगी चलता है। कई लोगों ने माना ये कि साहब हम तो जब से हमने होश संभाला है तब से ये नाटक कर रहे हैं कि आज अब ये कर लेंगे, अब ऐसा कर लेंगे, अब ये समझ लेंगे, अब रामायण को बिल्कुल रिलीजियसली बहुत एक एक उसका अध्याय पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ही नहीं, उसको आत्मसात करेंगे, गीता को अब समझ के पढ़ेंगे, अभी अभी तो हमने रट लिया है उसको, अब हम समझेंगे तत्व दर्शन को। लेकिन ये भाव जो अटकता है, अब मेरे जैसा व्यक्ति जो उथले तरीके से देखे और सोचे तो ये वैसा ही है जैसे आप मिठाई के बहुत प्रेमी हैं और आपको लगता है कि चलते रहने दिया जाए, डायबिटीज़ का डर हो या वज़न बढ़ने का डर हो तो देख लिया जाएगा, निपट लेंगे, लेकिन अभी तो आनंद आ रहा है चलने में। लेकिन इनमें से जाहिर तौर पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत इसको लेकर कहीं ना कहीं विक्षोभ में डूबे रहते हैं। तो आखिर उनकी ये समस्या है क्या? क्या वो स्वांग ही करते रहेंगे जीवन भर या इस स्वांग से उभरेंगे? और ये आज्ञा चक्र क्या है, आज जानेंगे यही विद्वान वक्ता से, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ सर। आपने आज जिस स्वरूप में अपनी मीमांसा की है उन स्वरूपों में मैं बहुत सारे शीर्ष ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन उसको आपने आखिरी में एक अच्छे शब्द में समाहित कर दिया जी, आज्ञा चक्र जी। आप ध्यान रखिए, आपको कभी भी किसी बात को टालना हो, किसी भी बात को टालना जो आप ना करना चाहते हो, सामने वाला बार बार कह रहा हो, तो आप उसको कह दीजिए आज्ञा नहीं है पिताजी की, आज्ञा नहीं है भाई साहब की, आज्ञा नहीं हो पा रही है किसी की, ईश्वर बात नहीं है, हाँ आज्ञा नहीं है तो आप टाल देंगे। योग में आज्ञा चक्र का जो भी विधान वर्णित है, जो भी योग के द्वारा मन स्थिति को उत्थान के जिस पद पर भी ले जाना हो, लेकिन आपकी समस्या, आप सारी समस्याओं के मूल के समाधान के लिए, अपनी सारी व्यवस्थाओं के लिए, अपनी सारी असफलता के लिए, अपने सारे कर्म और कुकर्मों के लिए उसका वो शब्द आज्ञा चक्र लेकर बैठ गए। आज हम बात करते हैं कि वास्तव में आज्ञा चक्र है क्या, अध्यात्म आज्ञा चक्र किसको कह रहा है, हमारी इतनी सारी समस्याओं के विधान के अंदर में छुपा हुआ सत्य क्या है। मूल रूप से लक्ष्य विहीन जीवन का अंत नहीं होता, भटकते रहता है। किसी भी मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं मालूम है। जिन्हें मालूम है वो अबोला हो चुके हैं, क्योंकि वो बताने की स्थिति में नहीं, उनको लक्ष्य मिल गया है, वो दौड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं उस लक्ष्य की तरफ, वो फिर परवाह नहीं कर रहे हैं चारों तरफ। तो हमारे साथ समस्या है कि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। हम लोग इस बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं शरद जी कि सुख हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, दुख हमारे जीवन की भोगमानी नहीं है, मजा मस्ती आनंद ये तमाम प्रकार के शब्द भी हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम इस लोक का नाम लेने में कतराते हैं। मूल नाम मालूम भी हो तो उसको वृथा भूले रहते हैं कि कोई नाम न ले दे हमारे सामने में।
अपनी कई बार चर्चा हुई कि मृत्यु लोक है, यहाँ आप आए हुए हैं, तो इस जीवन का शाश्वत सत्य तो मृत्यु है, अर्थात किसकी मृत्यु होगी? जो नाशवान होगा उसकी मृत्यु होगी। तो मृत्यु भी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, नाश अनाश होना भी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जो लोग पुण्य कर्मों को अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं कि गीता पढ़ेंगे, मानस पढ़ेंगे, बहुत अच्छे पद पर चलेंगे, भक्ति करेंगे, भाव करेंगे, किस लिए करेंगे ये सब? क्यों करना चाह रहे हैं ये सब? आपको स्वर्ग चाहिए, आपको स्वर्ग की वो अपरिमित सुखों की लालसा है, तो आप वहां भी तो सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि आप भूल रहे हैं स्वर्ग में भी इंद्र निश्चित है, उसकी भी आयु निश्चित है, वो देवताओं की आयु भी निश्चित है, उन सप्त ऋषियों की आयु भी निश्चित है। आना तो सबको यही है, ये वो स्थान है जहां टिकट मिलता है। किसका टिकट मिलता है? जिसके लिए तुम आए हो, बिना टिकट घूम रहे हो तुम यहां आकर के, टिकट लेने में कतरा रहे हो। बहुत सारे लोग टिकट लेकर जेब में रख लिए हैं, लेकिन वो अपने स्टेशन पर गंतव्य गाड़ी के आगमन पर चूक कर रहे हैं, चूक कर ले। बहुत बात। दुर्लभम त्रयम एतद् देवा अनुग्रह हेतुकम। ध्यान रखिएगा, जख्म पे जख्म फिर भी तलवारें खनकती है, कुछ करने को दिल चाहे जंजीरों से डरती है। फंस गए हो तुम अपने विधान में, तुम्हारा लक्ष्य ही तुमको नहीं मालूम है। मेरा ये सत्य शपथ पूर्ण दावा है कि संसार में रहने वाले 99.99% लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं मालूम है कि क्यों यहाँ आए हैं। इसलिए तो वो व्यथित है, इसलिए तो उनमें कुंठा है। कुछ को जवानी में हो जाती, कुछ को प्रौढ़ावस्था में हो जाती, कुछ बुढ़ापे में संताप की अग्नि में जलते हैं। क्योंकि आपने अपने लक्ष्य को जाना नहीं है, क्यों आए हो जीवन में। कई जख्म लग रहे हैं, कुछ करने को दिल चाहे जंजीरों से डरती है। शिकवा है जिंदगी से जहां मर्दानगी नहीं है। अगर तुम इश्क के आबरू से बंधे रहे, खुद से खुद ही में ना रहे, तुम मिट जाओगे, हाले दिल ना कह पाओगे। फक्र नहीं गम है कि अपनी पाक जिंदगी की दास्तां ना बना पाओगे। तुम कहानी नहीं बनना चाह रहे हो। तुम क्यों आए हो दुनिया में और दुर्लभ क्यों तुम्हारा तन है, तुम जानते ही नहीं हो। तुमको ये लगता है कि मैं 56 भोग खा रहा हूं तो मैं बड़ा महान हूं। जो स्वाद तुम्हें 56 भोग में मिल रहा है, वही स्वाद एक सूकर को विस्टा में मिल रहा है। उसको उतना ही प्रिय लग रहा है जितना प्रिय तुम्हें 56 भोग लग रहा है। ध्यान रखिएगा, एक गधे को जो स्वाद वो सूखी घास और चारा खाने में आ रहा है, वही स्वाद तो आपको रसमलाई खाने में आ रहा है। दोनों के तरीके में अंतर है। आप उससे कहो गधे से जाके भैया ये छोड़ के रसमलाई खा लो, वो कहेगा इससे सुंदर तो दुनिया में कोई चीज नहीं है, मैं क्यों खाऊं रसमलाई। तो जब ये मतिर्भन्ना स्थिति तुम्हारे जीवन की है, तो क्या वही जीवन तुम्हारा है जो पशु का है? क्या वही जीवन तुम्हारा है जिसके लिए तुम जी रहे तो फिर संतुष्ट हो जाओ, फिर भ्रम काहे का रहे। एक मैं अध्यात्म का सुंदरतम दृष्टांत आपको सुनाना चाहता हूं, जो आपके सारे प्रश्नों का समाधान देगा। लेकिन मैं अपने श्रोताओं से भी निवेदन करूंगा, ध्यान रखिएगा, दृष्टांत वो होता है जो दाष्टांत उपस्थित करता है आपके जीवन में, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान देने के लिए दृष्टांत बने। जैसे पंचतंत्र की कहानियां, जैसे भागवत में वर्णित कथाएं, जैसे जीवन प्रसंग, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता के साथ हुई घटनाएं, जैसे तुम्हारे जानने पहचानने वाले लोगों की जीवन की सीख, जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने होती है। ये आपको समझना होगा ना। तो ये पिताश्री ने बड़ी एक सुंदर बात बताई थी जी। वो मुझे एक राजा की कथा बताते थे। वो कहते थे कि राजा की इच्छा हुई कि चलो अपने प्रजा में किसी एक श्रेष्ठ को ये राज्य ही सौंप दूं, देखूं कि कौन मेरे राज्य में ऐसा है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है। जो मुझे प्राप्त करना चाहता होगा उसको पुरस्कार स्वरूप में अपना स्वरूप और अपना राज्य ही दे दूंगा। तो उन्होंने घोषणा की कि भाई आज इकट्ठा हो प्रजा के सारे लोग, बहुत थोड़ी दूरी होगी तुम्हारे हमारे बीच, बहुत थोड़ी दूरी, पौ 12 की। जो शतरंज खेलते हैं ना जो लोग, हमारे यहाँ पासा होता था, गांव में खेला जाता था पासा, उसमें बोलते थे कि आपकी बारी में पौ आ जाए। पौ यानी एक पग आया और मैं पग गया, मैं जीत गया, मैं सफल हो गया। तो पौ में तो आप खड़े हो गए हैं ना कि मनुष्य का जीवन मिल गया भाई तुमको, एक कदम और तो राजा। तो वो राजा पौ 12 तुम्हारे जीवन का। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, क्या करना है बताओ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, राजमार्ग में एक सुंदर सा स्थान बनाकर मेरा सिंहासन वहां रख दो, और वो एक निश्चित दूरी में वहां द्वार पर टिकट वाला बैठा दो। टिकट वाला
आने वाले को वो टिकट दे, मुख्य द्वार में को बंद करा दो, उसमें से जैसे ही जो आदमी प्रविष्ट होगा वो टिकट लेगा। टिकट में अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग समय लिख देंगे हम, जो जैसा टिकट लेना चाहे, किसी के लिए 2 घंटा, किसी के लिए 3 घंटा, किसी के लिए 1 घंटा, और हर व्यक्ति के साथ एक आदमी लगा दो जो उसके टिकट में दिए समय के अनुसार देखेगा। यदि वो उस समय में मेरे तक नहीं पहुंचा तो उसे फिर से कारावास में डाल दो। अगर मुझे नहीं आया मेरे पास आया तो राज्य उसका, और नहीं आ पाया तो कारावास। उन्होंने कहा ये बहुत सुंदर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोग जब वहां पहुंचे तो एक बड़ा आश्चर्य की विषय वस्तु देखे कि दूरी तो बहुत थोड़ी थी, लेकिन उस दूरी के मध्य में सारे प्रकार के सांसारिक सुख और सुविधाएं थी। कहीं नाच गाना हो रहा था, कहीं मिठाई की दुकान थी, कहीं शराब मिल रहा था, कहीं क्लब की पार्टी चल रही थी, कहीं नौरंग की दुनिया सजी हुई थी। भांति भांति के नाना प्रकार के विषयी आनंद वहां विद्यमान थे। तो जो टिकट लेकर आता था वो घुसते ही अरे भैया भाड़ में जाए, ये तो आनंद में ले लूं, फिर जिंदगी में कहाँ मिलेगा। उसमें ये समस्या थी कि जो कुछ करना है वहीं कर लो, ले नहीं जा सकते। हीरे मोती जवाहरात उड़ेल लो अपने ऊपर, सुंदरियों का साथ ले लो, नाना प्रकार की अट्टालिकाओं में रह लो, जीवन में जितनी विलासिता हो सकती है सुख की सब प्राप्त कर लो। तो जो आता था उसी में रम जाता था कि अरे भाई, और ये और समय हो जाता था सबके सब कारावास में। सबको कारावास उठा के वो डाल देता था जो साथ में लेने आया हुआ था। देखा, अरे साहब टिकट का समय खत्म हो गया, घंटी बज गई, चलिए। अब सायंकाल होने लगा, सूर्यास्त तक का समय था। राजा ने कहा साहब कोई नहीं आ पाया मेरे पास, अब तक मेरी इतनी सुंदर प्रजा, मेरे इतने सारे लोग, कोई मुझ तक नहीं पहुंच पाया। ये सारे लोग आए तो यहां टिकट लेकर, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया, मैं किसको ये राज्य दूं। तब तक एक पथिक वहां बोला, भाई ये मेला काय का लगा है। अरे बोले वहां टिकट मिल रहा है। अच्छा बोले टिकट मिल रहा है, तो बोले मुझे टिकट दे दो। क्या करना है? बोले राजा के पास जाना है। राजा के पास जाना है मुझे। टिकट लिया, उसमें 1 घंटे का समय था, वो आखिरी टिकट थी उसकी। उसने टिकट लिया और केवल राजा की मुखाकृति को देखते हुए कि हाँ राजा के पास जाना है, राजा के पास जाना है। और वो 15 मिनट में ही राजा के पास पहुंच गया, प्रणाम किया। राजा उठा, उसको गले लगा लिया। बोले बेटे मुझे तेरी प्रतीक्षा के लिए इतनी बड़ी दुनिया रचनी पड़ी। अब देखिए ये दृष्टांत है, अब इसका दाष्टांत समझने का प्रयत्न करें। आपको भी सुंदरतम दुर्लभ शरीर मनुष्य जीवन का टिकट मिला था, आपके साथ एक आदमी लगा दिया, उसका नाम मृत्यु है, काल चक्र है, वो समय के साथ बंधा हुआ है आपको। जो इस दुनिया में आया तो इस दुनिया ने अपने विषयी स्वरूप दिखाए संसार में नाना प्रकार के। आप उन भोगों में खो गए, भोगा ना भुगता वे में भुगता, भरथरी कह गए। आपको वो झूठी दुनिया अच्छी लगने लगी, आप उसी में रम गए, आप बहाना करने लगे। वो आज्ञा चक्र नहीं जागृत हो रहा है ना, वो वहां ध्यान नहीं जुट पा रहा है ना, उनकी कृपा नहीं हो। अरे वो तो सामने बैठा है, दिख रहा है, आजा। विषयों से विरक्त रहकर नाशवान शरीर से अविनाशी को प्राप्त करना था तुम्हें, ताकि तुम अपना जीवन अमृतमय बना सको। तो जो नहीं पहुंचे उस पते पर, वो फिर से कारावास में आए। कौन से? गर्भ रूपी कारावास में आ गए, और फिर पुनरप जन्मम पुनरप मरणम, और 84 भोग रहे हैं, 84 भोग रहे हैं। तुम कहां खोज रहे हो? कौन सा भक्ति मार्ग है, कौन सा योग मार्ग है, कौन सा ज्ञान मार्ग है? शबरी ने, गीध ने, वो गज ने, वो ध्रुव ने, वो प्रहलाद ने कौन से प्रकार की तपस्या की है, कौन से मार्गों में गए हैं? वो अहिल्या तो जड़वत बनकर परमात्मा को प्राप्त कर गई, वो द्रौपदी तो आर्तनाद करके परमात्मा को प्राप्त कर गई। परमात्मा को प्राप्त करने का अर्थ है संसार के विषयों में ना पड़ के, क्योंकि ये संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा है। कहां पड़े हो? 17 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है और शरीर त्याग रहा है, 50 साल का आदमी एक झटके में सांस त्याग रहा है। ये दुर्लभ काया तुम्हें मिली है, तो इससे सुकर्म रूपी कार्य करते रहो, क्योंकि ये संचित कर्म, ये कर्माशयन, ये तुम्हारे भेद, ये तुम्हारे स्वांग तुमको 84 में घुमाते रहेंगे, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। सुंदर बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर दृष्टांत से हमको ये समझाया कि वो तो सामने ही बैठा है और 15 मिनट के रास्ते से उस
राजा यानी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये 15 मिनट का रास्ता 75 वर्ष में कैसे हम बदल देते हैं हमें ही नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि 15 मिनट के इस रास्ते को हम 75 वर्ष तक तय नहीं कर पाते, 70 वर्ष तक तय नहीं कर पाते। कहीं बच्चे की शादी में उलझते हैं, कहीं मकान बनाने में उलझते हैं, कहीं गाड़ी खरीदने में उलझते हैं, कहीं कर्ज लेने में कर्ज देने में उलझते हैं, कहीं वैभव प्रदर्शन में उलझते हैं, तो कहीं कंगाली में उलझते हैं। उलझते हैं इसलिए कि हमें ये दुनिया प्रिय है। टिकट तो है हमारे पास, कितनी सुंदर बात है डॉक्टर साहब की, टिकट मिला है कि ये टिकट है और आपका अभिष्ट है वहां पहुंचना, वहां पहुंच के प्रणाम करके अपनी सदगति को प्राप्त होना, लेकिन ये हमने सीखा ही नहीं। और यही वजह है कि जब अंतिम समय आता है तो हम दुख से घिर जाते हैं कि कुछ नहीं कर पाया। बात सही है कि जिस टिकट के भरोसे हम इस दुनिया में आए हैं, तो जिस दुनिया में हम जाएंगे यहां से, उस दुनिया में तेरे ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे। अब ये आपको मालूम पड़ता है जब आप प्राण त्यागते हैं कि ना पत्नी जा रही है, ना बच्चा जा रहा है, ना गाड़ी जा रही है, ना बंगला जा रहा है, ना घर जा रहा है, ना मित्र जा रहे हैं, अब आप अकेले जा रहे हैं। और ये भी नहीं मालूम है, और आपको ये भी मालूम है ऐसे सुकर्म भी नहीं है कि वहां स्वागत होगा। बहुत सारी चीजें ध्यान में आ रही, किससे छल करके धन लिया, किसका बहुत बुरा किया, किसी को बहुत परेशान किया, या परेशान नहीं भी किया तो कुछ अच्छा भी नहीं किया। और यही मन को डराता है, यही बेचैन करता है। लेकिन बेचैनी होने के बाद भी आप बहाने बना लेते हैं, आज्ञा चक्र ठीक नहीं है, ईश्वरी की इच्छा प्रतीत नहीं होती है, मैं तो जा ही नहीं पाता हूं, और फिर आप उसी फेरे में घूमते हैं जिसे कहा जाता है 84 का फेरा। तो गलतियां कब तक, यह आप ही के ऊपर है, इन गलतियों से आप मुक्त होंगे कि नहीं। कितनी सुंदर बात है कि प्रसन्नता स्थायी चाहिए या अस्थायी चाहिए। आप हमेशा मुस्कुराना चाहते हैं या सुख दुख के फेर में थपेड़े खाते हुए चलते रहना चाहते हैं। जैसे एक 2 घंटे की फिल्म बड़ी तेजी से बदलती है, कभी सुख, कभी खुशी, कभी गम। कभी तो थकेंगे साहब इस कभी खुशी गम से, निकलिए बाहर इससे। आनंद आ गया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।